मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 40 में एक कम यानी कि 39वें नंबर का मैथ का क्लास और आज एक नया चैप्टर है। हमने 4 या 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए दोस्तों, मुश्किल से 5 या 4 चैप्टर और बचे हैं। मान के चलिए हमको करीब 15 से 16 दिन और लगेंगे। इसके बाद बस ताबड़तोड़ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, जो बच्चे कोर्स वगैरह खरीद रहे हैं ना, हम तो उनसे कहेंगे भैया ज़्यादा पैसे हो गया तो दे दें हमें और हम फ़ैन वगैरह लगा लें, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है ना, फ़ैन लगवा लें और थोड़ा सा कुछ अपना मेंटेन कर लें सिस्टम। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो, अगर आप फ्री में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आप अगर पैसे देकर फंस जाएंगे ना भैया, तो पता है क्या होगा आपके साथ, आपको पढ़ना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाती हैं, वही चीज़ें जब इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में दिया जाता है आपको, तो आपको पैसे देने की आदत हो गई है ना। तो चलिए, और जो बच्चे फ्री वाले हैं भैया, वह इतना मान के चले, जो पेड वाले हैं उनसे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का अंतर नहीं होगा, आपका 10-10 नंबर का अंतर होगा दोस्तों। इतना मान के चलिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो मैथ में 30 में 30 दिलाने की हमारी गारंटी होगी। सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं रेगुलर बेसिस पर, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रेगुलर देखिए, जीके पढ़ाया जाता है डेली देखिए, हिंदी पढ़ाई जाती है डेली देखिए, जो भी क्लासेस चलते हैं आप डेली अगर रेगुलर हो जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी जो है ना, पीटी जो होने वाला है, फोड़ के आएंगे। बता तो रहे दोस्तों, फोड़ के आएंगे आप। तो चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं और यह क्लास 11 बजे से होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम की वजह से लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी यह क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ही रहने वाला है, तो लाइव देख लें चाहे ऑफलाइन देख लें। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात आज स्टार्ट करने वाले हैं। करीब 4 से 5 क्लास में एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा। सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसमें जितने प्रकार से आते हैं सब बता देंगे, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आपको। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो सबसे छोटा हो, 10 नंबर है, मान लीजिए हम बोलें आपको कि 10 है एक और एक 5 है, तो इसमें क्या कॉमन है, तो एलसीएम क्या होगा। सर एलसीएम पहले इसका बताइए, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम इसका हो जाएगा, इसमें क्या है, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 आएगा और इसका फैक्टर करेंगे तो 5 × 2 आएगा। तो सर ने बोला है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 5 है, कॉमन है 5, इसके बाद जो बचा उसको ले लेते हैं, यानी कि 2 बचा और 1 बचा। पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जो बच गया उसको ले लीजिए दोस्तों। ये सिंपल सा आपका हो जाता है एलसीएम। इस तरह आप बचपन से निकालते आ रहे हैं। जैसे हमने बोला, अच्छा सर इसमें बताइए 20 और 40 में क्या होगा। 20 और 40 में सर ने तो बोला है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। सर ने तो यही बोला है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, फैक्टर नहीं दोस्तों, मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब सर इसमें सबसे छोटा जो मल्टीपल है, सर 1 भी तो है दोनों में मल्टीप्लाई, सर 2 भी तो है दोनों में मल्टीप्लाई, सर इन दोनों में 10 और 5 भी तो है दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या सर इसका एलसीएम 2 होगा, इसका एलसीएम 5 होगा? नहीं जी, हमने क्या बोला है आप नहीं सुना। मल्टीपल की बात हुई है, फैक्टर की बात नहीं हुई है। मल्टीपल की जब बात हुई तो पहले आप इसे ब्रेक करेंगे, आराम से समझते चलिए। इसे ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो 2 × 5 × 2, 5 4 जा 20 हो गया। इसको देखेंगे तो 5 8 जा हुआ, यानी कि 2 × 2 × 2 × 5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। अब इसमें हमको देखना है सर कि क्या इन दोनों में कॉमन है, क्या चीजें कॉमन है। तो हम देख रहे हैं सर एक 5 है और 2 बार 2 है, इसमें भी 2 बार 2 आया हुआ है और एक 5 है, तो उसको तो 1 टाइम लिख लेंगे यहाँ पे, 1 मतलब 1 टाइम इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक बार हमने इसे यहाँ लिख लिया क्योंकि कॉमन था, तो हमने लिख लिया भैया। अब इसके बाद जो बचा है उसका इसमें लाके इसको भिड़ा देंगे भैया, गुणा कर देंगे भैया, तुम भी चलो सहारा दे दो। अब देखिए 5 8 जा 40, तो याद कर लेंगे दोस्तों, मतलब कि यह तरीका है, 40 आपका आ गया। ये तो सिंपल तरीका है जो बचपन से आप करते आ रहे हैं, अन्यथा आप इस तरह भी कर रहे होंगे। 20 और 40 फैक्टर, इसका फैक्टर करेंगे। देखिए जो यह होता है दोस्तों, यह 2 5 2, यह जो है ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमने बताया है आपको नंबर सिस्टम में।
प्राइम फैक्टर का मतलब जो चीज़ें 2 जैसे हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब के सब प्राइम फैक्टर हैं। समझ रहे हैं? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब जो चीज़ें 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। तो प्राइम फैक्टर में ही इसे हम पहले ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। स्कूल के मास्टर कहते हैं ना 2 से स्टार्ट करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोग को, याद रखिएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो देखिए सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 20 है, 20 से अभी कट जाएगा, तो हम क्यों जाएं 2 से करने? 2 से करने क्यों जाएं? क्यों टाइम वेस्ट करें एग्जाम में? अगर आप सीख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, 5 से काटिए, क्रम से चलते आइए। 4 से नहीं, 2 से काटिए, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, इस तरह क्रम से काटिए। लेकिन अब आपको एग्जाम देना है कौन सा? कंपटीशन का। कंपटीशन जब आगे लग जाता है दोस्तों, तो बेहतरीन चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से करना होता है ना? कोई वहाँ पे मजाक नहीं चलेगा ना कि सारी चीज़ें आपके ही काम या फिर आपके ही रूप से होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो चाहोगे वह नहीं होगा। अब जो एग्जामिनर चाहता है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनर यही चाहता है ये बच्चा फटाफट करे, कोई चीज़ें तेज़ी से हो, तो आप क्या करेंगे? 20 से पहले भाग लगाएंगे। 20 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा और यहाँ पे 2 बार में जाएगा। अब देख रहे हैं ये चीज़ें आ गई, ये वाला चीज़ ध्यान से देखिए, कोई चीज़ समझ लीजिए तो आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए इसके लिए ट्रिक बताएंगे, बड़ा से बड़ा नंबर आ जाएगा, आप चुटकी में एलसीएम निकालेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि इसका एलसीएम क्या हो सकता है, तो आप तुरंत पता कर लेंगे। देखिएगा 20, 1, 2, अगर पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 दूना 40 गुणे 1, नहीं 40 गुणे 1 40 हो जाएगा। अब पूछ लिए हम क्या भैया? HCF, लसप होता है, क्या होता है? मसप। HCF को क्या बोलते हैं? मसप बोलते हैं। अब मसप बताइए सर, मस इसमें कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि सर पहले इसमें बताइए मस क्या होगा। मस का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कॉमन है? तो आप कहेंगे सर 5 है, 5 है। इसका मतलब क्या सर? 5 होगा इसका HCF। जी, आपने बिल्कुल समझा कि इस दोनों का HCF जो होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। सेम इधर भी जो काट रहा है 20, इसको भी ना, यही तो है सबसे बड़ा फैक्टर जो कि दोनों को काटने वाला है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है क्या है? 20। तो 20 द HCF ऑफ 20 एंड 40, यानी कि 20 और 40 का जो HCF होगा, मसप होगा, वो 20 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो जो बच गया है नीचे 1 और 2, ये कॉमन थोड़े हैं, ये तो नीचे बचे हुए हैं शेष, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ आपको दिखाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको इस तरह भी नहीं करना है, हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिएगा जैसे बहुत बड़े से बड़े नंबर आ गए, जैसे हम बात कर लें, एक आपको एग्जांपल और देते हैं। जैसे बात करें 2, 8, 3, 4, 7, 8, 9, 3, 8, 9, यानी बिल्कुल पास वाला कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए पास का कोई नंबर ले लेते हैं। 2, 8, 4, 4, 3, 3। चलिए अब इन दोनों का भैया बता दीजिए एलसीएम। बताइए एलसीएम क्या होगा। अब पता है इसको ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे पता है? इसमें दोनों में डिफरेंस ले लेंगे दोस्तों। अब वही चीज़ें आप पता है, इसको ये क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, आप खुद इसको करके बताओगे, हमें 100% करके बताओगे, पहले सीख लीजिए, है ना। चलिए पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से लग जाते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो हम बताएंगे वैसे करते चलिए। देखिए अगर हम आपसे बोले 16, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 16 और 20 कहाँ पे क्या बताइए? एलसीएम बताइए दोस्तों। क्या बताइए? एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बताइए। तो हमें पता है क्या करना है। पहले तो एक तरीका यह है कि 16 को फैक्टर कर देंगे। 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा, यह हो गया। और 20 का भी फैक्टर करेंगे, यानी कि 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 मिलेगा। अब इसमें यह देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। हमको दिख रहा है 2 2, यानी कि 4 कॉमन है दोनों में। तो हमको एलसीएम जब निकालना होगा तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, 4 आ गया यानी कि 4। अब इसके बाद क्या बच गया सर? इसमें 4 बच गया, इसमें 5 बच गया, इसमें 4 बच गया, इसमें 5 बच गया। तो आप इसको भी लिख लेंगे 4 और 5 को। अब बोलेंगे सर इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? तो आप बोलेंगे 4 चौके 16 बचे 80, यह होगा एलसीएम, यह होगा एलसीएम। 5 कहाँ से आ गया? 5 ठीक तो है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना यह कैसे आया। अब देखिए आपको यह सब भी नहीं करना है,
पता है। अब हम ऑप्शन देते हैं आपको। अब आपको हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन चलिए 80, 40, 35 एंड 25। इसको ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। इन दोनों का दोस्तों क्या लेना है हमको, क्या लेना है, फैक्ट कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी अंतर लेते हैं। अंतर लिए तो कितना आ गया, 4 आ गया अंतर। कितना आ गया, 4 आ गया अंतर। कितना आ गया दोस्तों, 4 अंतर आ गया। अब देखेंगे कि इस 4 का भी फैक्टर करने पे क्या कुछ हमें मिल रहा है। तो हाँ, 4 का फैक्टर जब कर रहे हैं दोस्तों तो 2 गुणे 2 मिल रहा है, 2 गुणे 2 मिल रहा है। सारी चीज़ें समझ लीजिए, एक समझ बना लेंगे तो बस आगे की सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। अब 4 का फैक्टर 2 गुणे 2 है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो 4 जो आया है, चाहे 2 ले चाहे 2 लें, अगर इन दोनों को एक एक करके लेते हैं तब भी 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह भी कट जाएगा, इस 4 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। सर मामला क्या हो गया। अब हम इसमें आएंगे, इसमें देखेंगे 4 से क्या क्या कट रहा है। अब 2 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यही 4 पहले ही मिल गया हमें कि जो दोनों को काट देता है। तो इसका मतलब 4 के बाद हमको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है 4 की, क्योंकि 4 ही तो काट ही दे रहा है दोनों को। जब 4 काट ही दे रहा है तो उसका फैक्टर करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। अब इसको मिरेज कर देते हैं, 4 मिल गया हमें यहाँ पे। अब ये 4 जो है दोस्तों, आप देखेंगे क्या इसको काट रहा है, जी काट रहा है। इसको काट रहा है, जी इसको भी काट रहा है। अब क्या इसको काट रहा है, जी नहीं, तो इसको काटा लगा दीजिए। इसको काट रहा है, 4 एकम 4, 4 पचे 20, जी इसको भी काट रहा है। अब बताइए, यह दोनों हो गया। एक तो यह तरीका था, और दूसरा तरीका यह है, अब इस ऑप्शन में आपको 3 आंसर दिख गए 4 से कटने वाले। तो अब इस पे आ जाएंगे। 16 क्या इसको काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है, 16 पचे 80। 20 काट रहा है, जी काट रहा है। लेकिन इन तीनों में से किसी को ना 16 काट रहा है ना 20 काट रहा है, तो आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। एक और तरीका है, पता है क्या, आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही करो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से करिए। यह इस वजह से बताया गया है क्योंकि HCF जो है आपका, जो आपका मसप है, इसी विधि से लगेगा। यही जो रूल होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा, यही ट्रिक होगा, इसी से लगाया जाएगा। हम लोग उस तरह नहीं करेंगे कि लाइन खींचे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, फिर उसके बाद कॉमन देखेंगे। ऐसे नहीं करना है। सिंपल सा, अगर कोई बड़ा से बड़ा नंबर आता है तो हम कैसे निकालते हैं मसप, वही तरीका हम लसप में भी आजमाते हैं। ठीक है, एक तो तरीका यह था, और दूसरा तरीका डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। LCM को डायरेक्ट ऑप्शन से करिए। कैसे, 16 से काटिए, कट गया। 20 से काटिए, कट गया। 80 कट गया ना, 20 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 80 भी कट रहा है। क्या 40 कट रहा है, 60 कट रहा है 16 से। दोनों संख्याओं का जो होगा, मतलब दोनों संख्याओं का भाग चला जाना चाहिए इसमें पूरे में, जिसमें जा रहा है वही उसका आंसर होगा। तो 80 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसी जगह हम बोल दें दोस्तों 16 पचे 80, 80 का 2 गुना कितना होगा, 160। अब 160 होता तो सर, 160 भी होता सर, 160 में भी तो भाग जा रहा है 16 का, देखिए, और 20 का भी जा रहा है, तब सर क्या हो जाता है आंसर। तब आपको पता है दोस्तों क्या है, LCM का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यही तो है नाम इसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बताइए 80 सही होता कि 160 सही होता, तब भी 80 ही सही होता। 160 नहीं सही करके आएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप बाय द वे इस रूल को फॉलो करने लगे, ऑप्शन से खेलने लगे कि 16 से सर ये भी कट रहा है, 16 से ये भी कट रहा है सर, आपने बताया था 20 से ये भी कट रहा है, यानी कि आपने बताया था सर जो ऑप्शन इन दोनों से कट जाएगा वही हमारा सही होगा। तो आपका नजर सीधे सीधे किस पे गया, 160 पे। अब आप चेक ही नहीं किए ऊपर का, तो पता है आपको 0 नंबर दिया जाएगा उस पर। यूपी टेट सी टेट में क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, 0 नंबर मिलेगा। और आपका यूपी ट्रिपल SC PET है, अगर वह देते हैं एग्जाम, ये पूछ लिया जाता है उसमें, या फिर कोई अगर अदर एग्जाम SSC वगैरह का है, रेलवे का है, तो आपको माइनस में चले जाएंगे। समझ रहे हैं। तो ध्यान देकर हमको करना है, सबसे लोवेस्ट जो होगा, लोवेस्ट वैल्यू जो इन दोनों से कट रही हो, वही इसका आंसर होता है, लोवेस्ट। अब यहाँ पे 320 होता है इसके प्लेस पे, तो आप कहते सर यह भी सही हो सकता है, यह भी तो सही हो सकता है। आप कहते ही नहीं ये भी सही हो सकता है, लेकिन यह क्यों सही होगा भाई, जब सबसे छोटा दिया है तो यह क्यों सही होगा। यह है ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जा रहा है, और यह दोनों भी कट रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, लोवेस्ट है। तो इस बात का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतलब आपको अब हम प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आया है। देखिए 42, 63 और 140 यानी 140
में म स प बताइए, म स प बताइए, बताइए फटाफट फटाफट सारे बच्चे करेंगे। देखिए बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हुए चलेंगे। जनरल चीज़ें थी, जो जनरल बात थी आपको बता दी गई है। अब हम कम से कम नहीं तो 5 या 6 वीडियो बनाएंगे एलसीएमएससी पर, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न करते चलेंगे, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए अब आपको म स प बताना है दोस्तों, क्या बताना है, म स प। अब कहेंगे सर म स प करने के लिए सबको फिर लाइन खींचेंगे, या नहीं करना है। आपको दोनों ऐसे नंबर पकड़ने हैं, 3 नंबर हैं यहाँ पे, 3 में से 2 ऐसे नंबर पकड़ने हैं जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। बताइए क्या इनके बीच का डिफरेंस कम है इसके अपेक्षा, नहीं ना, तो इन दोनों के अपेक्षा इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। इसमें डिफरेंस कम दिख रहा है हमें। डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1, 6 - 4 2 21। अगर आपके पास ऑप्शन होता, ऑप्शन दे देते हैं, ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 9 और सी ऑप्शन 21 और डी ऑप्शन ले लीजिए 7। तो पता है आप क्या करते, सबसे पहले इसमें 63 है, 63 क्या है, विषम है कि सम है, तो बोलते हैं आप सर या तो विषम है। जब विषम है तो क्या सम संख्या हो सकती है हमारी म स प, सम संख्या तो म स प नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें विषम संख्या एक आ गया है दोस्तों, एक विषम संख्या आया हुआ है, तो क्या सम हमारा म स प हो सकता है, नहीं ना। तो काट दीजिए पहले, तो जो सम है उसको काट दीजिए, यही इसी जगह से मामला फिट हो जाता है। पता है कभी कभी ऐसे दे देता है, आपका यही संख्या रहेगा, उसमें विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, विषम संख्या भी रहेगा। 3 ऑप्शन सम के मिल जाएंगे, 2 4 6, एक विषम का रहेगा, तो ये दोनों तो पहले काट दीजिए, क्योंकि अगर सम संख्या है तब तो ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन अगर विषम संख्या एक भी आ गई, इन तीनों में से कोई भी एक अगर विषम संख्या है तो उसका म स जरूर और जरूर विषम होगा, इतना मान लीजिए, ठीक है। इसको गांठ बांध के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि 7 9 63, इसमें 2 3 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उसके म स प में क्यों आएगा भैया, म स में क्यों आएगा, मान सकते हैं ल स प में आएगा, ल स प में आ सकता है, क्योंकि ल स प में सबसे पहले कॉमन लेते हैं, फिर जो बच जाता है उसको ले लेते हैं। लेकिन म स प में ऐसा नहीं होता है, म स प में जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। तो 63 में है ही नहीं सम संख्या, तो क्यों हमारा म स प सम संख्या आएगा, बताइए, नहीं ना आएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों को काटेंगे, राइट आंसर यह हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, कभी काल के ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़े से रहेंगे, आपको एक सम संख्या, दो सारे के सारे सम दिए रहेंगे, एक विषम दिया रहेगा। अब आपसे पूछेगा म स प बताइए। आप अगर ऑप्शन से खेलना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन आपको दिखेगा सम संख्या, एक विषम संख्या दिखेगा, तो वही सही होगा, समझ रहे हैं। यह तरीका होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने का दोस्तों, अच्छा मार्क्स लाने का। यह देखिए एग्जाम का मतलब ये थोड़ा है कि आपको सारे न्यूमेरिकल आने ही चाहिए, बड़े से पेज पे आप लगा लो तभी जाके गणितज्ञ बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें सीख पाते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक चोरी कर लीजिए। कहते हैं ना, जब जीतना होता है, जब जीत हासिल करना होता है, तो अर्जुन की तरह बन जाना चाहिए लास्ट में। वही चीज़ें कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझाए थे कि अर्जुन बन जाइए भैया, अर्जुन बन जाइए। मतलब कृष्ण जी समझाए थे उनको कि हमको छल भी कर लेना चाहिए अपनी जीत के लिए। जब हमको पता है कि हमको जीतना है या यह चीज़ से हमसे लड़ना है, हमको पक्का लड़ना है इससे। जब हम सच्चाई के रास्ते से नहीं पा सकते उस चीज़ को, तो हमको जब पाना ही है तो बुराई के रास्ते से पा जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं समझेंगे आप लोग कि घूस पात ये सब वाली बात नहीं हो रही है, मतलब कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही है, लेकिन एक्स्ट्रा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लस प्रैक्टिस, तब तक आप ये सब सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 21 आ गया, अब 21 को भी फैक्टर करते हैं, 7 3 का 21, क्योंकि हमने क्यों किया, क्योंकि 21 से यह कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, लेकिन 21 से क्या यह कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। जब 21 से 140 से नहीं कट रहा है, हमको पता है म स प मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, वही तो होगा म स प। जब 21 से कट ही नहीं रहा है लेकिन डिफरेंस है, तो हम इसका भी फैक्टर कर लिए, तो क्या आ गया, 7 और 3 आ गया। अब 7 3 में से देखेंगे क्या इसको 7 काट रहा है, जी काट रहा है। क्या इसको काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है। क्या इसको काट रहा है, जी काट रहा है। लेकिन 3 को देखिए, 3 काट ही नहीं रहा है इसको, 4 1 5 होता है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हुए हैं, जो बच्चा नहीं देखा है पिछला क्लास जरूर देखेगा अगर इच्छा होगी तो 3 से अगर 140 को काटेंगे दोस्तों तो कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो मतलब 3 तो हमारा नहीं होने वाला है। क्या होगा राइट आंसर, 7। इस तरह लगाते हैं, ठीक है। और देखिए बेहतरीन प्रश्न होते हैं इस तरह के दोस्तों, आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए एग्जामिनर आपके एग्जाम में थोड़ा खेलता है, तो आपको सचेत रहना है। इतना लंबा खींचने का सिर्फ हमारा यह मतलब है कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाए जो आप गलती कर सकते हैं, सिर्फ यही मतलब है। यह मत समझिएगा सर एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा क्यों खींच रहे हैं, भैया तेज भी चलने की आदत है हमारी,
लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, जो चीज़ें झेली हुई हैं, जो चीज़ें झेला गया है, वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आप थोड़ा सा कुछ सीखिए, है ना। देखिए, ए का स्क्वायर बी के पावर में 4, अगेन सी के पावर में 6, अगर कहें बी के पावर 3, सी के पावर में 8 और ए के पावर में 4। एक और दिया है आपको, ए के पावर में 8, बी के पावर में 6 और सी के पावर में 2। अब इसका बताना है आपको क्या दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम बताएंगे नहीं, एचसीएफ बताइए। चलिए एचसीएफ बताइए। यह आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, एग्जाम में आया है 2018 सीटेट में या फिर यूपी टेट में, ऐसे ही कुछ किसी में आया है। ये 2 बार पूछा गया है, पता है, यही नहीं था हूबहू, लेकिन ऐसे ही प्रश्न था, बस यहाँ पे डाटा चेंज था। चलिए एचसीएफ बताइए। देखिए, हमने बताया है सबसे पहले वह चीज़ आपको देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी। ठीक है, देखिए ए का स्क्वायर, इसमें ए के पावर 4 है, यहाँ पे ए के पावर 8 है, तो ए का स्क्वायर ही तो सबसे छोटा है। अगर हम ए के पावर 8 ले लेंगे तो ए के पावर 8 क्या इस पूरे को काट देगा? नहीं ना काटेगा, नीचे ए के पावर 6 बच जाएगा ना भैया। तो ए का स्क्वायर जो है इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो पहले तो ए का स्क्वायर लिख लीजिए, सिंपल है, आराम से निश्चिंत, एकदम फ्री माइंड, कूल माइंड, आराम से बैठकर समझिए किसी चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। सी पे चलते हैं, सॉरी बी पे चलते हैं पहले। अब देखिए, बी के पावर 4 है, यहाँ पे बी के पावर 3 है, यहाँ पे बी के पावर 6 है। सबसे छोटा वैल्यू कहाँ दिखा हमको? यहाँ दिखा बी के पावर 3। तो यही बी के पावर 3 इसको भी काटेगा, इसको भी काट देगा, तीनों को। तो बी के पावर 3 हो गया। अब सी के पास चलते हैं। सी का सबसे छोटा वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है, सी स्क्वायर, तो यही हो जाएगा सी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर बी के पावर 3 सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे वैल्यू है ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कि कॉमन हो। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही स्क्वायर है ना, इसमें कॉमन है। और इसमें बी के पावर 3 बी के पावर 3 ही तो कॉमन है। इसमें सी के पावर 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू सी स्क्वायर है इस पूरे नंबर में, जो कॉमन है इन सब में। तो यहां से हमको मिला सबसे बड़ा वैल्यू वह जो कि तीनों में कॉमन है। क्या है? ए का स्क्वायर बी के पावर 3 सी का स्क्वायर, यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, बातें क्लियर होती हैं तो भैया थम्स अप दिया करिए, शेयर किया करिए। देखिए, हमारा मकसद है आपको सफलता के रास्ते ले जाना, और 30 में 30 हम गारंटी लेते हैं। और जो बच्चा सारा वीडियो देखा है ना, वो आकर कमेंट कर देगा, पेपर देकर आकर कमेंट कर देगा, सर यहाँ से एक भी टॉपिक, मतलब ऐसा टॉपिक था जो आपने नहीं पढ़ाया था, सारी वीडियो खत्म कर देगा। तब समझ रहे हैं? ये 40वां 39वां वीडियो है आपके पास जा रहा है जो, इसके बाद करीब 20-25 वीडियो और आएंगे, सारे चैप्टर खत्म होने पे, सारे चैप्टर खत्म होंगे। फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे 10-15 दिन। 10-15 दिन आपको पूरा टेस्ट ही चलेगा, बहुत भयंकर तरीके से दोस्तों। शायद पेड क्लास में भी हो सकता है कराते हों, हमको तो नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं किया है। और कुछ बच्चे हैं जो लेते हैं, उनको मना करते हैं हम कि पेड क्लास लेने से क्या फ़ायदा, आपको मैथ ही पढ़ना है ना, तो पढ़ाई तो जा रहा है, पढ़िए भैया। अपने जो आपके साथीगण हैं, जो आपके चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि भैया यह भी सीख लें और यह भी कुछ निकाल लें, यूपी टेट वगैरह, सी टेट वगैरह, तो आपके संपर्क में जितने बच्चे हैं सबको जोड़िए। देखिए, सिखा के छोड़ेंगे। अगला एक और प्रश्न लेते हैं, आप लोग खुद बताएंगे। 0.63 1.05, इसके बाद 2.1, इसका एचसीएफ बताइए फटाफट। एचसीएफ बताइए, सारे बच्चे एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फटाफट। देखिए, ऐसे प्रश्न में हम आपको दे देते हैं एग्जाम ऑप्शन बी 0.21, बी का क्या हो जाएगा 0.021, और सी ऑप्शन में है आपका 21, और डी ऑप्शन में लीजिए 2.1 क्या हो जाएगा। चलिए, वही काम इसमें भी करना है दोस्तों। अगर आपको दे दिया है 0.63, 1.05, 2.1, पता है सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो दशमलव लगा है ना, इसको भूल जाइए। दशमलव जो लगा है इसको भूल जाइए, भूल क्या जाइए। इसके इधर पॉइंट के इधर कितने संख्या है? 2 संख्या है मैक्सिमम, तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 100 से। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसमें करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा पॉइंट, नीचे 100 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। मतलब कि मिला जुलाकर अगर हम 100 को भूल जाते हैं 2 सेकंड के लिए, 100 को भूल जाते हैं, 100 को लास्ट में लाकर रख देंगे। 100 को निकाल दीजिए, 100 को निकाल दीजिए। 100 को क्या किया हमने? निकाल दिया। ठीक है भैया, 100 को निकाला है, याद रखेंगे। तो क्या बचेगा? 63 यहाँ बचेगा, यहाँ 105 बचेगा, और यहाँ पे 21 बचेगा, मतलब 210 हो जाएगा। 100 का हमने ऊपर नीचे गुणा किया था ना यहाँ पर, तो 100 ऊपर बचा रहेगा, 100 नीचे वाला गायब होगा, यहाँ पे बचेगा 210।
अब अगर हम आपसे पूछें कैसे लगाए थे इसे पिछली बार, सबसे सर कॉमन लेके लगाए थे आपने, कॉमन लेके लगाया था, तो बताइए इसमें कॉमन क्या है। दो वैल्यू को पकड़िए, देखिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है उसी को पकड़ लीजिए। सर हमको यहाँ पे दिख रहा है, जी बिल्कुल हमको भी तो इसी जगह दिख रहा है। तो 5 - 3 2 होगा, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 - 6 3, 5 - 3 2, यहाँ बचा 9, 9 9 9 9 9 9 - 6 3। ठीक है, बातें सही है ना। देखिए अगर अब हम कहें भैया इसको ब्रेक करिए, 32 से क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 32 से क्या ये कट रहा है, जी पता नहीं, काट के चेक करना पड़ेगा, नहीं कट रहा है। जी 32 से ये कट रहा है क्या, जी अभी तो नहीं कट रहा है, मतलब कि 32 से नहीं कट रहा है, तो मतलब 32 तो हमारा नहीं होगा इसका HCF, तो क्या होगा। अब 8 8 चौके 32 होता है, 16 दूनी 32 भी होता है ना, 16 दूनी 32 लेते हैं, 16 × 2। अब बताइए 2 से यह कट रहा है, अरे 2 से क्यों कटेगा भैया, ये तो विषम है ना, तो 2 तो आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात है 2 तो नहीं आने वाला है। तो ये कोई सम है, कोई सम संख्या आने वाला, 2 तो नहीं आएगा, 2 तो नहीं आने वाला है। 2 क्या होगा दोस्तों, देखिए कहीं गलत हो गया क्या, 63 है, 105 है, 2.1 है, तो हमने 100 से ऊपर नीचे गुणा किया था, 105 हो गया, यहाँ पे 63 हो गया, यहाँ पे 210 हो गया। ठीक है, और इसका डिफरेंस लिया तो 5 - 3 कितना हो गया, 5 - 3 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिएगा, डिफरेंस में 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, और 10 - 6 कितना होगा, 4 होगा ना, अब सही है। यह होगा, थोड़ा सा देखिए 42 आएगा डिफरेंस। अब बताइए 42 से यह कट रहा है, जी नहीं, यह कट रहा है, जी नहीं, यह कट रहा है, जी पता नहीं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 5 10, यही कट रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कट रहा है, और 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है, सिर्फ यह कट रहा है, तो एक के कटने से थोड़े हो जाएगा। इसमें पहली बात है सम आया है, तो सम तो होगा ही नहीं हमारा, हमारा संख्या देख रहे हैं 21 है, 2.1 है, मतलब उसमें सम नहीं है, तो सम संख्या नहीं आने वाला है। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, कोशिश किया करिए जब कोई भी गुणनखंड करें तो 6 के बाद क्रमागत संख्या मिले, 6 7 42, 8 9 72, 10 का 11 करेंगे 110, इस तरह की कोई संख्या मिले, हमें क्रमागत संख्या मिले तो उससे आसान हो जाता है। अब देखिए 6 7 42, 6 × 7, अब बताइए 6 से काटेंगे, जी 6 का कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे, तो क्यों काटेंगे, लेकिन एक खेल है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, बताइए 7 से कट रहा है, 7 1 7, 7 5 35, 7 1 21, जी कट रहा है बिल्कुल। लेकिन आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे 7 1 21 ज्यों लिखेंगे आप, यहाँ पे 7 1 कम और 7 5 35 लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 9 63 लिखेंगे, इसमें 9 है, 15 है, 30 है, तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, मतलब कटने के बाद एक ऐसा नंबर आ जाना चाहिए जो कि इसमें कॉमन ही ना बचे, समझ रहे हैं, पूरा का पूरा जो कॉमन है उसको हम शक कर लें, खींच लें। तो लेकिन इसमें सर 3 कॉमन दिख रहा है हमें, तो अभी भी तो कहेंगे अभी तो यहाँ पे 3 है ही, 3 × 2, और यहाँ पे 7 था ही, तो 7 3 21 × 2, 21 × 2 भी तो लिख सकते हैं, बताइए 21 × 2 को 42 को 21 × 2 लिख सकते हैं ना। अब 21 ही एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि 63 को काटेगा तो 21 × 63 मिलेगा, अब इसको काटेगा तो 21 25, 5 1 5 5 दूनी 10, 5 बार में कटेगा, अब यह काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अब बताइए 10 5 3 में कोई कॉमन है, जी कहाँ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा 21 हो जाएगा। अरे रुकिए 21 नहीं लगाना है वहां पे, अभी रुकिए, यहाँ पे क्या है, सबके नीचे 100 तो था पहले, तो 100 था तो सबके नीचे 100 है, तो सब में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, बचेगा 10, 10 ही तो है भैया, अगर 100 ले लेते हैं आप क्या हो जाएगा 100, सॉरी सबके नीचे 100 है ना, सबके नीचे 100 है तो इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, क्योंकि सब में 100 है तो सबका भी HCF 100 हो जाएगा। भाई यही तो होगा, समझ रहे हैं, यही तो होगा। अगर ऐसे भिन्न वाला हम आपको बताएंगे 2/3, 3/4, 5/6, अगर इस तरह होता है ना, अगर आपसे बोला जाए इसका HCF बताइए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला तो HCF लेंगे, ऊपर वाले में मसअप लेंगे, नीचे वाले में LCM ले लेंगे। अगर बोला जाएगा इसका LCM बताइए, तो आप ऊपर वाले का क्या करेंगे LCM लेंगे, लेकिन नीचे वाले का मसअप ले लेंगे। उसी तरह इसमें जब 63 के नीचे 100 था, और 105 के नीचे भी 100 था, और 210 के नीचे भी 100 था, तो हम बोलेंगे ऊपर वाले का तो आपने मसअप निकाल लिया, लेकिन नीचे वाले का आपको LCM निकालना है, लसअप निकालना है, तो 100 100 100 क्या होगा, सब में कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन ही तो होता है LCM, तो हो गया, यहाँ पर हो गया भैया क्या 100, जो सबसे बड़ा मल्टीपल 100 ही तो है, तो 100 हो गया। कार्ड इसे सॉल्व करिए तो 0.21 आपका राइट आंसर होगा, 0.21 ए, इसका HCF होगा 0.63 का, 1.05 का, 2.1 का जो HCF होगा 0.21 होगा। ठीक है भैया, बेहतरीन तरीके से अगर समझ में आया हो तो आप लोग फटाफट एक थम्स अप जरूर दिया करें,
और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि भैया जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वही एग्ज़ाम में आने वाली हैं, तो पढ़ने में क्या हर्ज है बताइए। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 और एक ले लीजिए कॉमा लगा के 15 का म स प बताइए। म स प ऑप्शन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर ऑप्शन बी ले लीजिए, 3 का स्क्वायर ऑप्शन सी ले लीजिए, एक ऑप्शन डी ले लीजिए। ऑप्शन डी ले लीजिए, क्या ले लेंगे ऑप्शन डी, यहाँ पे ले लीजिए 360। चलिए अब कितने बच्चे पता है क्या करेंगे, एलसीएम ढूंढ देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। उसी वजह से 360 एग्जामिनर देके फंसा देता है कि निकालो निकालो, तुम कंफ्यूज हो जाओ। अरे इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात थोड़े है कि आप म स प ल स प में कंफ्यूज हो जाएं, नहीं ना, इसमें तो नहीं कंफ्यूज होना है किसी को। म स मतलब जो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन है वो ले लेते हैं फैक्टर में, और ल स प का मतलब सबसे बड़ा से बड़ा मल्टीपल लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे बड़ा से बड़ा मल्टीपल तो ले ही लेते हैं, प्लस जो बच गया उसको ले लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 15। अब इसमें देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 के स्क्वायर का मतलब 9, 4 दिया है और 15 दिया है, बताइए। अब आप बताइए सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है सर, 4 और 4 जीरो में आ रहा है, तो क्या जीरो ले लेंगे, बताइए जीरो ले लेंगे। अरे जी जीरो ले लेंगे तो हम जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है, मस्त पर जीरो हो सकता है, कम से कम एक हो सकता है, तो छोड़ दीजिए उसको। अच्छा सबसे कम से कम कहाँ पे है, तो हम देखेंगे सर यहाँ पे है 9 और 4 का डिफरेंस 5 है। अब देखिए इस 4 को 2 बार 4 दिया है ना, तो आप एक ही 4 को ले सकते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि म से पर निकालना है ना जी। तो यह 5 आ गया, क्या आ गया 5। अब बताइए 5 से 9 कटेगा, कभी नहीं कटेगा जिंदगी में। 5 से 4 कटेगा, कभी नहीं कटेगा भैया, माइनस में आएगा क्या। 5 से केवल 15 कट रहा है, तो क्या 5 इसका 5 से छोटा कोई वैल्यू यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है जी, दिख रहा है। 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 1 मिलेगा, यही एक जो है दोस्तों 9 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह लगाते हैं प्रश्न को, ठीक है ना। अन्यथा आपके पास ऑप्शन है कैसे, 2 दूनी 4 से क्या है कट रहा है जी, कट रहा है। 4 से कट रहा है जी, कट रहा है। 4 से लेकिन 9 नहीं कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत। तीसरा दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 3 त्रिका 9 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है, मतलब ये भी गलत। मौसा का मतलब ऐसा वैल्यू जो कि सबको काट दे, समझ रहे हैं। अब एक से एक को छोड़ दीजिए, अभी 360 ससुरा सबको काटेगा, इसको काटेगा नहीं, काटेगा ना, तो मतलब ये तो गलत है पहले से। आपका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क, सभी लोग लगा के आएंगे और इस प्रश्न को हम कल बता देंगे। 2/3, 8/9, 64/8, 64/81 ले लीजिए, 81 कॉमन, 10/27 पहला। दूसरा ले लीजिए 24, 36, 40, इसका मतलब बताएंगे। नेक्स्ट अगला ले लीजिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 5 कॉमा 2 के पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। ये सारे प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं आपके पास, 1 2 3, तीनों का म स प बताना है, तीनों में म स प बताना है, म स प यानी कि HCF यह बताना है। फटाफट आप लोग करेंगे आंसर, और जो इस बच्चे का सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दिया जाएगा सही है। अगर वह आंसर चाहता है कैसे लगा तो उसको सॉल्व करके भी बता दिया जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मदद करिए, एक आपसे निवेदन है, कहिए, एक आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि हमारी फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए, और इसको बड़ा करने का सिर्फ आपके पास हक है ना, आपके पास, मतलब आप ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं भैया आप कर सकते हैं। आप इसे शेयर करिए अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि सर कंटिन्यू इसी तरह पढ़ाएं तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। CTET, UPTET, PET जो सब होने वाला है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़ें। तो आप वॉच करिए पूरी वीडियो, लास्ट तक पूरा वॉच करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए दोस्तों। धन्यवाद।